देवभूमि की शांत वादियों में अगर अचानक अपराध की परछाई गहराने लगे, अगर पहचान के सबसे भरोसेमंद दस्तावेज ही शक के घेरे में आ जाएं और अगर सिस्टम को चुनौती देने वाला फर्जीवाड़े का नेटवर्क शहर शहर फैलने लगे, तो सवाल सिर्फ एक केस का नहीं रहता है। सवाल बन जाता है सुरक्षा का, भरोसे का और कानून के अस्तित्व का भी। दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रपुर से सामने आई ये खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं है, बल्कि उस अंधेरे धंधे का खुलासा है जो पहचान, नागरिकता और रोजगार तीनों पर खतरा बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। पिछले कुछ समय से देवभूमि से जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने प्रशासन और आम जनता दोनों की चिंता बढ़ा दी है। वजह है फर्जी दस्तावेजों का बढ़ता जाल। ताजा मामला आया उधम सिंह नगर जिले का, जहां पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर ऐसा खुलासा किया है जिसने सिस्टम की कई परतों को उजागर कर दिया है। एसएसपी अजय गणपति ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में केस का खुलासा किया तो हर सुनने वाला भौचक्का रह गया। उन्होंने बताया कि जनसेवा केंद्र की आड़ में चल रहा था नकली पहचान बनाने का पूरा कारखाना, पूरी फैक्ट्री। यहां सिर्फ आधार या पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट तक बनाए जा रहे थे। पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रांजिट कैंप इलाके के मछली मार्केट रोड पर मौजूद एक सेंटर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी चल रही है। शुरुआत में पुलिस ने खुद ही गोपनीय जांच शुरू की। जब जानकारी पक्की हो गई तो टीम ने एसटीएफ के साथ मिलकर छापा मारा और रेड के दौरान जो सामने आया उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। दुकान में नकली आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं, पैन कार्ड की कॉपियां तक तैयार हो रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर नकली मार्कशीट डिजाइन की जा रही थी। साफ है कि ये कोई छोटा मोटा फर्जीवाड़ा नहीं है, बल्कि पूरा डॉक्यूमेंट फैक्ट्री मॉडल था। इस दौरान पुलिस ने मौके से 21 साल के चेतन कुमार को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से यूपी के रामपुर जिले का बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ट्रांजिट कैंप इलाके में रह रहा था और पूछताछ में उसने जो खुलासे किए वो इस नेटवर्क की असली तस्वीर सामने लाते हैं। उसने ये माना कि वो मोबाइल ऐप के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए कस्टमर्स के फोटो, नाम और पते एडिट करता था और फिर उन्हें असली जैसे दिखने वाले नकली दस्तावेज बनाकर दे देता था। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल खास तौर पर सिडकुल क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी पाने के लिए किया जाता था। ये खुलासा हुआ पूछताछ में। साफ है कि पहचान फर्जी, डिग्री भी फर्जी और नौकरी असली। जब पुलिस ने दुकान और मोबाइल की तलाशी ली तो डिजिटल सबूतों का पुलिस को अंबार मिल गया। क्या क्या मिला मैं बताता हूं आपको। 40 नकली आधार कार्ड मिले, 53 नकली पैन कार्ड मौके से मिले, कई नकली मार्कशीट, कंप्यूटर सिस्टम, इसके अलावा बायोमेट्रिक स्कैनर तक इनके पास था। प्रिंटर और मोबाइल भी यहां जब्त किया गया। अब ये जो बरामदगी हुई है ये साफ बताती है कि ये कोई एक दो ग्राहकों का मामला नहीं था, एक पूरा गिरोह, एक पूरा नेक्सस, लगातार चल रहा संगठित कारोबार था। पहचान दस्तावेज सिर्फ कागजी कि एक कागज में लिखी चीज नहीं होती है। पहचान ये किसी व्यक्ति की कानूनी मौजूदगी का सबूत होते हैं। अगर ये फर्जी होने लगेंगे, फर्जी मिलने लगेंगे तो अपराधी आसानी से नई पहचान बना सकते हैं। अवैध घुसपैठिए सिस्टम में घुल सकते हैं। फर्जी डिग्री लेकर लोग सरकारी या निजी नौकरियां हासिल कर सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल जो धोखाधड़ी हम देख रहे हैं होती है, वो और ज्यादा बढ़ सकती है। यानी एक छोटा सा नकली कार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा तक को खतरे में डाल सकता है। और ऐसा नहीं कि कोई पहला मामला है। इससे पहले हमने देखा पिछले महीनों राज्य के अलग अलग जिलों से फर्जी आधार की खबरें आई, फर्जी पहचान और जाली दस्तावेजों के कई केस सामने आ चुके हैं। कभी फर्जी निवास प्रमाण पत्र, कभी नकली मार्कशीट, तो कभी फर्जी पहचान बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश। डिजिटल एडिटिंग टूल्स और सस्ती प्रिंटिंग तकनीक ने अपराधियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने को और ज्यादा आसान कर दिया है। यानी टेक्नोलॉजी जहां सुविधा दे रही है तो वहीं इस तरह अपराधियों के हाथ में हथियार भी बन रही है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है और चिंताजनक भी
कि एक तरफ प्रशासन अवैध घुसपैठ और फर्जी पहचान पत्र रखने वालों को बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, एक लगातार मुहिम चलाई जा रही है। खासतौर पर बांग्लादेश से जो संदिग्ध आए हैं लोग, उनकी पहचान की जा रही है। सत्यापन अभियान आपने देखा, आप भी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में जोर शोर से चलाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कुछ गिरोह ऐसे हैं जो फर्जी दस्तावेज बनाने का धंधा बेखौफ धड़ल्ले से चला रहे हैं। यानी सिस्टम पकड़ने की कोशिश करता है और अपराधी नई पहचान बना लेते हैं। ऐसे मामलों में आरोपियों पर कड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है। नकली दस्तावेज बनाना, सरकारी पहचान से छेड़छाड़ करना और धोखाधड़ी, ये सभी गंभीर अपराध की कैटेगरी में आते हैं और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल भी है। अगर दोष साबित हो जाए तो लंबी जेल का प्रावधान है और भारी जुर्माना दोनों हो सकते हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस मामले को लेकर सिर्फ एक गिरफ्तारी तक इसको सीमित नहीं रखा जाएगा, जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा और जो पूछताछ में खुलासे हुए उसके आधार पर आरोपियों के संपर्कों की जांच होगी, ग्राहकों की पहचान होगी, संभावित गिरोह की तलाश होगी, डिजिटल डेटा का फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही जनसेवा जो केंद्र हैं वहां और जो साइबर कैफे, ऐसी जगहों पर निगरानी बढ़ाने की पुलिस ने बात कही है। बाकायदा योजना बनाई जा रही है। वहीं पुलिस ने साफ अपील की है कि नकली दस्तावेज बनवाना अपराध है और इस्तेमाल करना भी। कई लोग नौकरी या सुविधा पाने के लालच में ऐसे रास्ते अपना लेते हैं, लेकिन बाद में वही दस्तावेज उनके लिए कानूनी मुसीबत बन जाते हैं। बाद में पछताना पड़ता है। इस पूरे मामले को अगर व्यापक नज़र से देखेंगे तो साफ है कि फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि एक पैरेलल यानी समानांतर पहचान तंत्र बनता जा रहा है। और ये एक चैलेंज एक लेवल पर नहीं, 3 लेवल पर है। तकनीकी चुनौती, डिजिटल एडिटिंग और प्रिंटिंग। अब प्रशासनिक चुनौती है जिसमें सत्यापन प्रणाली की मजबूती, सामाजिक चुनौती यह है कि लोगों का लालच और शॉर्टकट की मानसिकता है। जब तक तीनों लेवल पर सुधार नहीं होगा तब तक ऐसे गिरोह खत्म नहीं होंगे। तो सवाल जो सबसे बड़ा है वो यही है कि आखिर कैसे पहचान का भरोसा बचा रहेगा। क्या सिस्टम हर नकली दस्तावेज को पकड़ पाएगा? जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं क्या वो पकड़ में आएंगे? और क्या लोग लालच छोड़कर कानून का रास्ता अपनाएंगे, शॉर्टकट रास्ता पर चलना बंद कर देंगे? तो रुद्रपुर से ये घटना सामने आई थी, लेकिन ये घटना पूरे उत्तराखंड के लिए एक अलार्मिंग घटना है। मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक तरीके से चेतावनी है कि अगर सतर्कता नहीं बढ़ी तो फर्जी पहचान का एक कारोबार आने वाले समय में और बड़ा खतरा बन सकता है। देवभूमि की पहचान उसकी पवित्रता है और उसे बचाने के लिए ज़रूरी है कानून की सख्ती हो, सिस्टम की सतर्कता हो और जनता की जागरूकता भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आपको लगता है ये खबर बहुत ज़रूरी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाना बंद करें। नमस्कार।